चलिए देखते हैं पुतिन की इस बात का क्या मतलब निकल कर आता है सामने और क्या पुतिन कहना चाहते हैं। क्या वो इस बयान के बाद अपनी फौज को भी बॉर्डर से पीछे लेंगे, टेंशन ईज होगी, इस बारे में भी हम लोगों को देखना होगा। इस बीच गोलियों की बाढ़ और फिर आग का गोला, रूस समर्थक डोनबास इलाके से ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक यानी डीपीआर का दावा है कि उसने यूक्रेन की स्लीपर सेल वाली साजिश नाकाम कर दी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का औपचारिक ऐलान भले ही ना हुआ, लेकिन ये हालात युद्ध से कम भी नहीं हैं। रूस समर्थित मीडिया की तरफ से जारी इस वीडियो में फायरिंग की दहलाने वाली तस्वीरें कैद हैं, जो बता रही है कि यूक्रेन का संकट कितना बड़ा हो चुका है। रात में किए गए हमले की इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सैनिक वर्दी में कुछ लोग एक घर पर फायरिंग कर रहे हैं। चीख पुकार है और कुछ ही देर में आग के गोले नजर आने लगते हैं। इसके बाद कुछ सैनिकों को पकड़कर ले जाने की तस्वीरें हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें हैं। यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे डोनेट्स्क के पीपल्स रिपब्लिक का दावा है कि उसके लड़ाकों को एक मकान में यूक्रेनी फौजी के स्लीपिंग सेल की मौजूदगी का पता चला था। इसके बाद किए गए हमले में यूक्रेन के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें पकड़ लिया गया। उधर लुगांस्क के लोगों का कहना है कि यूक्रेन की फौज ने वहां भी हमले की कोशिश की। इसमें 2 आम लोगों की मौत हो गई, लेकिन हमलावरों को खदेड़ दिया गया। यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। तो यूक्रेन का डोनेट्स्क इलाका रूस और यूक्रेन की तनातनी का एपिसेंटर बनता जा रहा है, केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। बमबारी से ये इलाका रात भर दहलता रहा, मतलब हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में रात के अंधेरे में जमकर बमबारी की गई। रात भर धमाकों की आवाज आती रही और लोग अपने घरों में दुबके रहे। गोलाबारी और विस्फोट की आवाज से पूरा शहर दहलता रहा है। ये वही इलाका है जिसे रूस की संसद ड्यूमा ने एक अलग देश का दर्जा दे दिया है। इससे पहले यूक्रेन की सरकार ने दावा किया था कि डोनेट्स्क की कई इमारतों से विस्फोटक बरामद किया गया है। हालांकि हमले की आशंका को देखते हुए डोनेट्स्क के लोगों को इलाका छोड़ने की हिदायत दी गई थी। ताजा हमले से डोनेट्स्क के हालात और खराब हो रहे हैं। डोनेट्स्क पर हो रहे हमलों के बीच ये समझना जरूरी है कि ये इलाका कहां पर स्थित है। डोनेट्स्क और लुगांस्क को एक साथ डोनबास रीजन कहा जाता है। डोनेट्स्क प्रांत रूस के बॉर्डर पर है। बॉर्डर से लगता कुछ इलाका रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में है। अलगाववादियों ने अपने इलाके को 2014 में आजाद घोषित किया। 2014 से अलगाववादी यहां अपनी सरकार चला रहे हैं। अलगाववादी अपने कब्जे वाले इलाके को स्वतंत्र देश बताते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।